शहर के कोने में एक मंदिर था। उस मंदिर के बाहर रोज सुबह से लेकर रात तक एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसका नाम था रघु। वह मैले कुचैले कपड़ों में हाथ में कटोरा लिए आने जाने वालों से भीख मांगता। लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते, कुछ पैसे दे देते और कुछ उसे दुत्कार भी देते। लेकिन रघु की दिनचर्या वही थी, सुबह आना, बैठना, भीख मांगना और रात को फुटपाथ पर सो जाना। एक दिन एक नौजवान लड़का मंदिर आया, नाम था विवेक। उसने रघु को देखा, कुछ पल तक उसे गौर से देखा, फिर चुपचाप मंदिर चला गया। लौटते वक्त उसने रघु से पूछा, विवेक बाबा आप रोज यहाँ बैठते हो, क्या कभी सोचा है जिंदगी में कुछ बदलने का? रघु हंसते हुए, बेटा मेरी जिंदगी में क्या बदलेगा, मैं तो पैदा ही गरीब हुआ था और अब बुढ़ापे में क्या उम्मीद करूं। विवेक मुस्कुराया और बोला, अगर सोचो तो बहुत कुछ बदल सकता है, कल फिर मिलूंगा आपसे। अगले दिन विवेक एक डायरी और पेन लेकर आया। विवेक बाबा आप हर दिन इतने लोगों को देखते हो, इतने किस्से देखते हो, क्यों ना अपनी कहानी और अनुभव लिखो। रघु हैरान होकर, मैं कहानी लिखूं? बेटा मुझे तो ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता। विवेक तो बोलिए मैं लिखूंगा, बस आप बोलते जाइए। और ऐसे हर दिन रघु अपनी जिंदगी के किस्से सुनाता, अपने देखे हुए हालात, लोगों की बातें, अपने दुख सुख, और विवेक सब कुछ लिखता जाता। एक महीने बाद विवेक ने कहा, बाबा अब समय है इसे दुनिया को दिखाने का। विवेक ने उस डायरी को एक किताब के रूप में छपवाया और नाम दिया फुटपाथ की बातें, एक भिखारी की जुबानी। किताब इंटरनेट पर और लोकल स्टॉल्स पर बेची गई। लोगों को वो कहानियां इतनी गहराई से छू गईं कि किताब कुछ ही हफ्तों में बेस्ट सेलर बन गई। न्यूज चैनल्स पर रघु की कहानी दिखाई गई, एक भिखारी जिसने सोच बदली और जिंदगी भी। रघु को अब भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। उसकी किताब की कमाई से उसने गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी शुरू किया। अब वो उसी मंदिर के पास बैठता था, मगर भीख मांगने नहीं बल्कि बच्चों को कहानियां सुनाने। जब लोग पूछते कि ये बदलाव कैसे आया, तो रघु बस एक ही बात कहता, मैंने सोचना शुरू किया और जिंदगी ने खुद को बदलना शुरू कर दिया।